कहती है मैंने सुना है कि तेरी कथा आगरा में हो रही है। मैंने कहा हो तो रही है। वो ये कहती नहीं है कि मुझे बुला ले। मैं समझ गया। मैंने कहा हाँ हो तो रही है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। मैंने कहा कल आ जाना। हाँ हाँ बोले ये सोच रही थी मैं इतनी नजदीक हो रही है। हाँ? कुछ कथाएं इतनी भाग्यशाली होती हैं उसमें देवता स्वयं आना चाहते हैं साथ। हाँ? और ये तो माँ के तट पे कथा है। कौन माँ? यमुना महारानी। तुझे देखा तो सब देखा देखना क्या रहा बाकी। तुझे देखा तो सब देखा देखना क्या रहा बाकी। सोनी बंसी की धुन मीठी तो सुनना क्या रहा बाकी। सोनी बंसी की धुन मीठी तो सुनना क्या रहा बाकी। बड़ा मुश्किल है ये दर्द सहना भी। बात चल रही थी जय और विजय की। तुम्ही को चाहना और तुम्ही से दूर रहना भी बड़ा मुश्किल है। ये दर्द सहना भी। आखिर दोनों ये आकर के इस धरती पर असुर हुए हैं। लेकिन प्यारे वो बल कहां जाएगा जो परमात्मा के सानिध्य में रह करके जो पाया है। हा? एक और जन्म का हेतु बताया कि अरि पार्वती अरि शैलजा। एक बार एक राजा था बड़ा धर्मात्मा, राजा प्रताप भानु। बड़ा धर्मात्मा था। ये विस्तारवादी राजा था। विस्तारवादी मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। जो वानप्रस्थ की ओर जा रहे हैं या जिनकी औलाद लायक हो चुकी है उनके लिए कुछ बातें कह देना चाहता हूं। अच्छी लगे तो तुम्हारी, बुरी लगे तो मेरी। मुझे वापस कर देना है। मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो। मेरी बात मेरा ज्ञान मुझे लौटा दो। प्रताप भानु का पिता उसे राज्य देने की कोशिश करता है लेकिन उसे कोशिश नहीं करनी पड़ी। बिना कोशिश के राज्य उसने स्वीकार कर लिया। और एक पिता है मनु। वह अपने पुत्र को राज देने की कोशिश करता है लेकिन पुत्र मना करता है। उसने कहा पिताजी मैं सेवा करूंगा, आप जो भी कहोगे, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे तो आपकी दौलत नहीं चाहिए। मेरे अंदर तो एक ही इच्छा है कि मैं इतना कमाऊं कि मैं दौलत से आपको भर दूं, मैं एक अलग राज्य आपको दे दूं। बेटा वो है जो लेने की कामना नहीं, हमेशा देने की कामना करे। लेकिन पिता भी वो है एक अवधि होती है जब वृक्ष के नीचे कोई पौधा उसकी छाया में पलता है। ठीक है? वृक्ष की छाया में कोई पौधा पलता है। लेकिन ध्यान रखना एक स्थिति ऐसी आती है कि यदि उस पौधे के ऊपर वह वृक्ष बना रहा तो नीचे वाला वृक्ष मर जाएगा।
समझ रहे हो मेरी बात को? समझ के चलना। यदि पौधा के ऊपर उसको पैदा करने वाला पौधा, क्योंकि जिस वृक्ष के नीचे कोई पौधा होता है तो वो उसी के बीज से पैदा होता है, ठीक है ना? एक समय के लिए ठीक है वो उसकी छाया बन करके रहे, लेकिन कुछ समय के अंतराल के बाद और वो पेड़ उसके ऊपर से न हटा, उसने उसे उचित माहौल, उचित खुराक, उचित सुविधाएं और उचित सहारा न दिया कि नीचे वाला पौधा मर जाएगा और उसका जिम्मेदार उसका बाप होगा, वो माने या न माने। बहुत से बाप ऐसे होते हैं कि अपने कब्जे में, अपने हाथ में है, बोले तुम अभी समझदार हो, नादान हो, कच्चे हो। कैसे बनेंगे पक्के? सदा तेरी छाया में रह करके? नहीं, छाया ही तो कच्चा कर रही है। तपन, ठोकरें, आंधियों के थपेड़े, लेकिन एक बात ध्यान रखना, उन्हें एक अलग दूर अपने से करो माहौल जब दो तो उसके साथ इनडायरेक्टली एक सहारा जरूर देना, उसके लिए खुराक, उसके लिए पोषण है। केवल उस पौधे को अलग कर दिया आपने तो पहले से तो आपकी छाया में रहा, वो कच्चा है, उसकी नरम है, कल उसकी जो शाखाएं हैं, प्रशाखाएं हैं, जो पत्ते हैं नरम हैं, और आपने उसे अलग कर दिया। कोई इंतजाम न किया खुराक का, पोषक तत्वों का, अथवा कभी आंधी थपेड़े आए तो किसी डंडी का सहारा ले सके हैं? आखिर आप उसी के लिए हो, सब कुछ उसी का है। लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूं आपसे, मैं जिस गौशाला में रहता था ना, तो वहां एक गौ सेवक आए, बड़े अच्छे उसके समझदार, गायों के बारे में जानते थे। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि अपने बछड़े को या बछिया को उसकी एक उम्र होती है, तब तक तुम उसे भरपूर खुराक दे दो, उसके बाद में कुछ देना या न देना, उसकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, उसके अंदर सारे रस बन जाएंगे, फिर वो अपने पैरों पर उछलने लगेगा, कूदने लगेगा, फिर जीवन भर उसे दूध की एक बूंद मत देना। यदि शुरुआत के तुमने 5 महीने 6 महीने उसे दूध न दिया और उसे छोड़ दिया, भूस खाने पर मजबूर कर दिया, घास खाने पर मजबूर कर दिया, उसकी हड्डियां कमजोर रह जाएंगी, उसकी आंतें कमजोर हो जाएंगी। उसके बाद तुम कुंटलों दूध पिला देना, वह बछड़ा, वह बछिया कभी पनपने वाली नहीं है। ऐसे ही आपके ये नन्हे मुन्ने बछिया और बछड़े, आपकी संतान, एक समय आता है जब उसके विचारों में विकास फूटता है, उसके विचारों में न जाने कितने ऊपर उड़ाने उठती हैं। उस समय उसे बहुत जरूरत है दूध की, उसे बहुत जरूरत है खुराकों की, बहुत जरूरत है उसे सहारे की। उस समय तुम दूध को बचा के रखते रहे, उसी के हिस्से का दूध बचा के रखते रहे, तो तुम बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। फिर जब वो उसकी जो आशा, क्योंकि आदमी को जब सहारा मिलता है, मैंने कहा था सपोर्ट, परमात्मा की सपोर्ट, ऊंचाई पर जा रहा है, दोनों तरफ रेलिंग ना हो तो गिर जाएगा, हा? क्योंकि उसके अंदर नकारात्मकता आ जाएगी, नेगेटिविटी आ जाएगी, है? उसके अंदर ये भर जाएगा कि काश मेरे पास आज कुछ होता तो मैं न जाने क्या कर देता, काश मेरे पास कुछ होता तो मैं न जाने क्या कर देता। क्योंकि उसका वो शरीर का जो विकास है वो मांग रहा है, लेकिन उधर उसने रोक दिया, उसकी खुराक को, उसके तत्वों को रोक दिया, तो उसका विकास रुक जाएगा। जैसे गेहूं में एक पानी को रोक दिया जाए तो गेहूं बहुत कैसा रह जाता है, आलू का एक भी पानी रुक जाए, एक खाद रुक जाए तो क्या रह जाता है? उसका विकास मर जाता है। प्यारेओ, दोनों तरफ तुम्हें फायदा है, एक तरफ तो तुम हल्के हो जाओगे,
हाँ? ले बेटा तू जाने तेरो, आज नहीं तो 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद लेना तो तेरे को ही है। मैं भी हल्का हो जाऊंगा है? और तू भी। मैंने ऐसे ऐसे बाप देखे हैं कि जिनके बेटे बूढ़े हो गए हैं और वे बेटे बहुत परेशान है, दुखी हैं, और अंतिम में उनको मरते समय सौंप के गए। क्या मतलब रहा? तेरा बेटा भी मरने लायक हो गया, तू भी मरने लायक हो गया है, उस पर कुंडली मार के बैठे रहे सांप की तरह। क्या किया जीवन में? उसी का था और वही भूखा मरता रहा, वही दुखी रहा। क्या किया तूने? जो वानप्रस्थ की तरफ जा रहे हैं, मेरा निवेदन है इन नौनिहाल बच्चों को उनके होनहार उनको कंधा दो। उनको जैसे पेड़ को लकड़ी बांध देते हैं ना, जो थोड़ा सा नरम है, इधर उधर आंधी थपेड़ा खाए, डंडी दो, लकड़ी साथ में गाड़ दो, हैं? अपना कंधा दो, उसे पूरी खुराक दो, उसका सौंपो उसे, जिससे वो विकास करके तुम्हारा नाम रोशन करे। और मैं कहता हूं एक अवस्था आती है, वो अवस्था निकल गई फिर कुछ नहीं होगा। फिर तुम कितना भी दूध पिला देना है, कितनी हो सकता है तुमने दूध ज्यादा पिला दिया तो फिर मर जाए, हाँ? फिर पचाने की शक्ति खत्म हो जाती है, हाँ? आते हैं कमजोर हो जाते हैं, विकास रुक जाता है। कितना अच्छा संविधान बनाया मेरे ऋषि मुनियों ने, हैं? मनुस्मृति पढ़े हम, हैं? इन सिद्धांतों को पढ़े, कितना अच्छा नियम बनाया है कि पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास, हैं? पहले 100 साल की उम्र थी, 25-25 का विभाजन था। अब आदमी की 70-80 की उम्र रह गई है, तो आपकी शादी, ब्रह्मचर्य आपका समाप्त हो जाता है 18-20 के बीच में, हैं? आप गृहस्थ में प्रवेश कर जाते हो। तो 20 तक ब्रह्मचर्य मान लो, 40 तक आपका गृहस्थ, 40 के बाद वानप्रस्थ का विचार करना चाहिए, हैं? बच्चे को सौंप, उसका कार्यभार, वो न लेना चाहे तो भी दो, क्योंकि तुम्हारा मार्ग नहीं है वो, अब तुम्हारा रास्ता नहीं है, तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। जो बड़े बूढ़े यहाँ करके कहते हैं ना कि महाराज क्या करें, हमारी औलादी हमारी कदर नहीं कर रही है, तू अपने को तो देख, तू क्या जहां पर होना चाहिए वहां पे है? हम अपने कर्तव्य से च्युत हो गए, इसलिए हमारा अपमान हो रहा है? जो व्यक्ति कर्म से च्युत होगा, कर्तव्य से विमुख होगा, अपमान के थपेड़े खाने ही होंगे। तो यहां राज्य लेना नहीं चाह रहा बेटा, लेकिन बरबस राज सुतहि नृपदीना, बरबस राज सुतहि नृपदीना। राजी से नहीं ले तो भी क्या कहा? बरबस, जबरदस्ती। अरे हल्के हो जाओ, बहुत भार उठा लिया, बहुत कंधे दुखे हैं? अच्छा, अब तुम जो विकास करना भी चाह रहे हो अपने बल पर, अब तेरे वह विकास किस काम का है? किस काम का? जो वानप्रस्थ की ओर जाना चाहता है, जो मुक्ति की ओर जाना चाहता है, अपने कल्याण की ओर जाना चाहता है, उसके किस काम आएगा ये विकास? तुमने मानो मॉल खोल दिए, फैक्ट्रियां खोल दी, बड़े बड़े बिजनेस खड़े कर दिए, तुम्हारे किस काम का है? करोगे तो उन्हीं के लिए ना, और वो तुम्हारे इस कर्तव्य से संतुष्ट न होंगे। मैं तो एक बात और कह देना चाहता हूं, तुम्हें बुरी न लगे तो बोलो, बोलो कहूं? अरे बोलो तो सही, हाँ तो करो, गर्दन तो हलाओ। हाँ तो मुझे लगे कि तुम्हें भा रही है कि नहीं भा रही। बुरा मानो तो फिर मानो, बुरा मानो तो हाँ, और अच्छा मानो तो भी मानो। एक बात और कह देना चाहता हूं, अपनी औलाद के लिए कभी मकान मत बनवाना। अब आपको अचंभा लग रहा होगा, अपनी औलाद के लिए कभी मकान मत बनवाना। अपनी औलाद को ऐसा बनाना कि वो मकान खड़े कर सके, ऐसा बनाना। मैं इस बात इसलिए कहना चाहता हूं कि मैं हजारों अपने भक्तों को, श्रोताओं को देख रहा हूं कि उनकी औलाद, उनके बापों ने उनकी औलाद के लिए मकान बनवाए तो उन्होंने बुलडोजर चलवा दिए। जब तुम्हारी सृष्टि पर बुलडोजर चलेगा, जेसीबी चलेगी, तो तुम्हारी सृष्टि पर चलने का मतलब तुम्हारी छाती पर चलेगी। तुम पूछोगे ये क्यों कर रहे हो, तब वो कहता है कि तुमने जो मकान बनाया तुम्हारे पुराने नक्शे से बनाया है।
मेरा रहने का तरीका दूसरा है, मेरा नक्शा दूसरा है, मेरी प्लानिंग दूसरी है। ये क्या तुमने खड़ा कर दिया है? न कोई सेटिंग है, न कोई इसमें बेडरूम है, न किचन है, न बाथरूम है, न लेटरिन है। ये बरामदा खड़ा कर दो है और ये तो बना दे कमरा पूरे हॉल। क्या मतलब? तुमने तो कितना प्यार से बनाया था, ये भूल क्यों कर रहे हो? मेरे खुद के कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी औलाद खुद पहले से विचार रख रही है कि हम तो सिटी में रहना है, हमको शहर में रहना है, लेकिन वे गांव में चिनाई करे चले जा रहे हैं, चिनाई करे जा रहे हैं। वे कोशिश इस कोशिश में कि हम कहेंगे तो रहेगा कैसे नहीं, बेटा तो हमारा। पर ध्यान रखना, कुछ हद तक वो तुम्हारा बेटा है, नहीं मानोगे तो बाप बनने में देर न लगेगी, वो तुम्हारा बाप बन जाएगा, देर न लगेगी। उल्टा एक तो अपना नुकसान किया, उल्टा अपना अपमान कराया और अपने परमार्थ पथ से हम च्युत हो गए। परमार्थ पथ भी गया, ये लोग भी गया और वो लोग भी गया। क्या नादानी कर बैठे हम लोग हैं? अपनी आजीविका के लायक, अपनी सुख सुविधाओं के लायक, अपनी साधना में जो सामग्री सहायक हो वो सारी सामग्री लेकर के अपना जीवन सेल्फ डिपेंड होने की चेष्टा कर। बाकी सब सौंप दो, जाओ भैया करो, हम भी हल्के तुम भी कुछ। क्योंकि उसको वजन उठाने की इच्छा हो रही है, हमको वजन हल्का करने की इच्छा हो रही है, लेकिन हम डर इसीलिए रहे कि कच्चा है, वजन खराब, ये वजन को कोई बर्बाद न कर दे, आज नहीं तो कल करेगा। कब तक रोकोगे? पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। मैं तो ये कहना चाहता हूं भैया कि जितना तुम अपने आप को 40 के बाद हल्का कर लोगे, शरीर से भी, मन से भी, समाज से भी, उतना गति तेज हो जाएगी तुम्हारी। समझ रहे बात को? गति कब तेज होती है? जब व्यक्ति हल्का हो जाता है, हा? और गति धीमी कब होती है? जब आदमी भारी हो जाता है, हा? हल्का कर लो, काहे को वजन लाते हो? बरवस राज सुतहि नृपदीना, बरवस राज। एक बात कहता हूं आपसे, एक तो मनु का बेटा है और एक यहां सत्यकेतु का बेटा है, ठीक है? मनु का बेटा परमार्थ पथ को गया, मनु भी परमार्थ पथ को गया। सत्यकेतु तो परमार्थ पथ को गया, लेकिन सत्यकेतु का बेटा परमार्थ पथ को नहीं गया। प्रताप भानु धर्मात्मा होते हुए भी, पुजारी होते हुए भी, सेवा भावी होते हुए भी, आप सबने प्रताप भानु की कथा सुनी होगी, रामायण में पढ़ी होगी, लेकिन मैं कुछ थोड़ा सा गहराई तक जाना चाहता हूं, जैसे बात समझ में आ जाए। प्रश्न ये खड़ा होता है कि प्रताप भानु का अपराध क्या था? कपट मुनि ने जो शाप दिया, प्रताप भानु का अपराध क्या था? बेचारा धर्म कर्म करता रहा, यज्ञ करता रहा, सेवाएं करता रहा। ध्यान रखिए, तुम जो भी कर रहे हो वो क्रिया है, जो कर रहे हो वो क्रिया है, और क्रिया एक ही क्रिया कभी पुण्य होती है और कभी पाप होती है। कोई निश्चित क्रिया पुण्य हो कि निश्चित क्रिया पाप हो, ऐसा नहीं है। एक ही क्रिया कभी पुण्य कहलाती है, कभी पाप कहलाती है। डकैत भी चाकू घुसेड़ता है पेट में, और डॉक्टर भी चाकू घुसेड़ता है पेट में। डकैत एक चाकू घुसेड़ता है और डॉक्टर तो
कैंची भी घुसेड़ता है, चाकू भी घुसेड़ता है, फिर और तरह के औजार होते हैं कईयों घुसेड़ता है? और बहुत देर तक घुसेड़ता है। डकैत तो बहुत जल्दी झटपट काम करता है। दोनों की राशि एक है, दोनों का काम लगभग एक सा ही है, और दोनों ही पैसा लेते हैं, और दोनों को हम लोग पैसा देते हैं, और दोनों ही राजी से नहीं लेते हैं। पहले जमा कर यहां, है ना, और हम राजी से देते भी नहीं है, दोनों को मजबूरी में ही देते हैं, लेकिन एक का शुक्रिया अदा करते हैं? और एक की तलाश करते हैं कि मिल जाए तो FIR कराते हैं, ऐसा कराते हैं, वैसा कराते हैं, है ना। जब दोनों ने एक जैसा काम किया, दोनों ने तुम्हारे पैसे लूटे, फिर ये अंतर क्यों? अंतर ये है भैया कि दोनों के अंदर के भावों में और उद्देश्यों में अंतर था। ठीक है ना, भावों में, उद्देश्यों में बहुत बड़ा अंतर था। ऐसे ही क्रिया कोई पाप पुण्य नहीं होती, क्रिया में छुपा हुआ लक्ष्य, उद्देश्य, भाव, वह पाप पुण्य होता है। प्रताप भानु में एक बात मैं कहूं तो उसने अपने बाप से राजपाट छुड़ाया तो नहीं, लेकिन अंदर से लालसा थी कि जल्दी से जल्दी कैसे मुझे पापा किनारों करें और मेरी तक लगे। ऐसी भावना यदि हम लोगों के अंदर है तो हम भी उसी की गिनती में हैं, चाहे भले ही हम धर्मात्मा हो, चाहे हम पुण्यात्मा लगते हो, चाहे कोई भी लगते हो। ठीक है, ये भोगवादी संस्कृति है उस व्यक्ति की मानसिकता, ये विस्तारवादी संस्कृति है। और जिसका मन, जिसका लक्ष्य परमार्थ होगा, परमात्मा होगा, आत्मकल्याण होगा, निर्वाण होगा, उसका ये विस्तारवादी कोई लक्ष्य होगा ही नहीं। संपत्ति सब रघुपति के आही, संपत्ति सब। जो संपत्ति परमात्मा की मानता है ना, उसे तो कोई संभालने वाला दूसरा मिल जाए तो बहुत खुश होता है? हे परमात्मा, तूने अपनी संपत्ति को संभालने वाला मुझे प्रतिनिधि दे दिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लेकिन जो भोगवादी संस्कृति का मानसिकता वाला व्यक्ति है, वैसे छोड़ना नहीं चाहता। भले ही वह बाहर से साधक लगता हो, साधु लगता हो, सज्जन लगता हो, पुण्यात्मा लगता हो, ये इसमें सारे लक्षण करते हैं साहब। प्रताप भानु में बड़े ब्राह्मणों को जिमाता है, बहुत बड़े बड़े काम करता है, लेकिन अंदर मानसिकता कुछ और बैठी है। ये पोल कब खुली? जब कपट मुनि के पास में पहुंचा प्रताप भानु और उसने कहा, बोल, तू जो चाहेगा वो कर दूंगा मैं। अब रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, हैं? सुन के हंसेंगे लोग, सब बांट न लेगो। तो मन में जो छुपी थी व्यथा, दुनिया से क्या गाना, बड़ा समझदार था, मान के कोई पूरी करने वाला हो तो कभी गाऊं भी, हैं? बाकी तो आज उसने देखा कि ये तो मिला मामला बढ़िया। उसने कह दिया कि तेरी सारी कामनाएं पूर्ण होंगी, मुझसे कह तो सही। तब उसने अपनी कामनाओं का पिटारा खोला। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जिते जन को। क्या बात करता है साहब।
जब आप यदि सिद्ध ही हो तो फिर दे दो मुझे ऐसा शरीर दो जिसमें बुढ़ापा न आए। और पहले क्या करता था, जितने भी पूजा पाठ धर्म कर्म करता था तो कहता था शिवार्पणमस्तु, कोई फल की इच्छा नहीं है, कोई फल की इच्छा नहीं है। ये क्या हो गया, दंभ। हाँ? मन में कछु और बाहर कछु, दंभ हो गया। और दंभ कब प्रकट होता है, जब उसकी वासनाओं की पूर्ति करने का कोई माध्यम उसे दिखाई दे जाए तो तुरंत वो अपना दंभ प्रकट कर देता है। प्रताप भानु राजा जो अपने भोगवादी संस्कृति जिनकी है? और वो दैव संयोग से किसी अच्छे योगवादी परिवार में पैदा हो जाए हैं? तो उसको परंपरा निभा तो रहा है वो, लेकिन अंदर बैठी हैं, अंदर बैठी हैं। ओ घरे अंतन हो ही निवाहु, कालने मिंजिमे रावण राहु। उसने अपना पिटारा खोल दिया साहब और फंस गया, और उसी कपट मुनि के चक्कर में आकर के शापित हो गया। अब आप कहोगे प्रताप भानु का दोष क्या था, समझ में आ गया होगा। प्रताप भानु का दोष ये था, लोग कहते ब्राह्मणों ने सोच समझ के शाप नहीं दिया, उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने वैसा नहीं किया। दुनिया तमाम उम्र भर भूलें करती रही, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करती रही। किसको दोष दें हम, किस पे इल्जाम लगाएं? कहीं न कहीं जितना अपना संसार है ना, वो सब हमारा उत्पन्न किया हुआ है। कोहु न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने कर्मों से ही खुद जल गया मेरे प्यारे, अपने कर्मों से खुद जल गया मेरे प्यारे। थोड़ा मरहम लगा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा मरहम लगा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा मरहम लगा दीजिए। दर्द दिल की दवा कीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल दवा कीजिए मेरे प्यारे। थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए।
झिक गया अपनी ही आदतों से मेरे प्यारे, झिक गया अपनी ही आदतों से मेरे प्यारे। अपना दामन थमा दीजिए मेरे प्यारे, अपना दामन थमा दीजिए। मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे। अपने काबिल बना दीजिए मेरे, अपने काबिल बना दीजिए मेरे प्यारे, अपने काबिल बना। प्रताप भानु को शाप लगा और वह आकर के अपने भाई सहित रावण और कुंभकर्ण बना, और उसका जो मंत्री था वह विभीषण बना। ठीक है, लेकिन प्यारेओ इतनी सेवाएं करी थी, इतनी पूजा पाठ करे थे, उनका तप का बल था, वो तो कहीं जाएगा नहीं है? 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, 10 सिर ताहि। ये उसकी अर्जित की हुई संपत्ति है, वो कहां जाएगी? और भूला नहीं अपनी साधना को, रावण फिर तपस्या करता है, फिर साधना करता है। लेकिन प्यारेओ ध्यान रखना, तपस्या करने से कोई साधु नहीं हो जाता। मैं आपको एक बड़ी प्यारी बात कह देना चाहता हूं, तपस्या करने से कोई साधु नहीं हो जाता। धर्म पुण्य करने से भी कोई साधु नहीं हो जाता। बड़े बड़े अनुष्ठानों के करने से भी कोई साधु नहीं हो जाता। बड़े बड़े वेद पुराण शास्त्र पढ़ने से भी कोई साधु नहीं हो जाता। तो जब तक व्यक्ति में, उसके हृदय में, उसके मन में, उसकी बुद्धि में परमात्मा के प्रति सच्चा समर्पण नहीं होगा, चालबाजी छोड़ करके, चतुराई छोड़ करके, हैं, तब तक कोई साधु हो ही नहीं सकता। तपस्या की, व्यापार कर लिया, भगवान से मांग लिया कि लो तुम अपने घर, हम अपने घर, सामान ले लिया, व्यापार कर लिया। साधनाएं की, अनुष्ठान किए, सिद्ध हो गए। रावण सिद्ध है साहब, पानी पर चल लेता है, आकाश में चल लेता है, हाँ? जो संकल्प करता है वो हो जाता है। क्या नहीं है उसके पास, लेकिन साधु नहीं हो पाया। हाँ? हम भी बड़ी बड़ी सेवा कर सकते हैं, महापुरुषों की, परमात्मा की, महात्मा की, सदगुरुओं की, लेकिन यदि बदले में कुछ चाह लिया, सांसारिक चीज, तो साधु नहीं बन पाए, साधक नहीं बन पाए, उसके प्यारे नहीं बन पाए, बन गए सिद्ध। आसुरी प्रवृत्ति जिंदा रही, हाँ? तो तुम संसार को दुख देने की सामग्री इकट्ठी कर लोगे, लेकिन दुनिया को सुख न बांट सकोगे। हाँ?
रावण कम तपस्वी नहीं है साहब, कम विद्वान नहीं है, लेकिन शरणागति का अभाव है, शुद्धता का अभाव है। सिद्ध होना अलग बात है और शुद्ध होना अलग बात है। और एक और तीसरी बात कहूं, बुद्ध होना अलग बात है। सिद्ध सही बताऊं मैं समाज के किसी काम नहीं आते, लेकिन जो शुद्ध होते हैं ना वो समाज के बहुत काम आते हैं। और जो बुद्ध होते हैं वो तो समाज के बहुत 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 काम आते हैं साहब। हाँ। रावण सिद्ध हो गया, लेकिन विभीषण शुद्ध है, विभीषण शुद्ध है और हनुमान बुद्ध है। और शुद्ध और बुद्ध दोनों मिले तो सारे संसार का कल्याण करा दिया साहब। विभीषण शुद्ध तो था, लेकिन बेचारे को कोई बुद्ध नहीं मिल रहा था, हाँ? जो जगा सके। एक बात और मैं मेरे मन में उठ रही है, सोचूं एक मिनट कहूं। कही दूं है? ठीक है। जो समझना, जो किसी को जगाने का दुराग्रह बैठा है, जिसके मन में दुराग्रह जगाने का, तो बुरा मत मानिएगा, वो अभी खुद जगा ही नहीं है। जब कोई जग जाएगा ना, जब कोई बुद्ध हो जाएगा, वो किसी को जगाएगा नहीं, उसके वहां से निकलने मात्र से लोग अपने आप जग जाएंगे साहब। और जो खुद जगा नहीं है, उसने किसी को जगाया तो हो सकता है वो जग जाए कुछ क्षणों के लिए, लेकिन फिर वो रास्ता भटक जाएगा। रामायण में अनेकों जगाने की बात कभी चर्चा करूंगा। अनेकों लोगों ने अनेकों को जगाया, लेकिन जगाने के बाद में भी लोग रास्ता भटक गए। एक बात अभी कह देता हूं प्रसंग के अनुसार। हनुमान जी गए हैं जगाने के लिए, इन्होंने किसी को जगाया नहीं है। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहे तहे अगणित जोधा। मैं ये बात अपने अनुभव के साथ कह रहा हूं। मैं भी पहले बहुत जगाने की कोशिश करता था। अरे साहब, इसी फतेहाबाद रोड पे ही टिकतपुरा गांव, इसी रोड पे टिकतपुरा गांव में एक मैंने कथा, तुम थे? हाँ, कथा करी थी। साहब, मेरे हाथ में लठ रहता था डंडा, और सुबह सुबह अपन निकालते थे फेरी राम नाम की, और खाट पे कोई सोता मिल गया तो मैं रजाई समेत देता था ऊपर से जग। और आज मालूम पड़ता है कि मैं खुद ही सोया हुआ था, मैं खुद ही सोया हुआ था। तो कुछ लोग तो मालूम पड़ती राम नाम की फेरी आ रही है तो खाट छोड़ के भाग जाते थे, हैं? वैसे उसमें नहीं मारता था व्यक्ति, मारता तो खाट में ही था खैर, लेकिन जगाने का एक ढोंग तो बैठा था ना भीतर कि जगा रहा हूं। सच बात यह है प्यारेओ, जब खुद बुद्धत्व आएगा, खुद शुद्धत्व आएगा, तो ये प्रवृत्तियां समाप्त होने लगेंगी। फिर तुम जहां से गुजरोगे, हैं, तुम्हें देख करके लोग, तुम्हें सूंघ करके लोग, हैं, तुम्हें स्पर्श करके लोग, तुम्हारा चिंतन करके लोग, हैं, खुद जगना चालू हो जाएंगे, जग जाएंगे। बड़ा उग्रवादी रहा हूं मैं, हाँ, बड़ा उग्रवादी, आतंकवादी रहा। प्यारे हो, हनुमान जी गए, किसी को जगाया नहीं है, बस अपना अपना काम कर रहे हैं, बस अपनी खोज जारी है, अपनी खोज जारी है। अब जैसे गंगा निकली, कहां जा रही है वो? अपने तत्व में मिलने के लिए। जिम सरिता सागर में जाई। अब गंगा के वहां से वहां तक की यात्रा में कोई अपना खेत सींच ले, कोई स्नान कर ले, कोई गंगा जल भर ले, हैं? कोई गंगा जल पी ले, हैं?
कोई उससे ऊर्जा उत्पन्न कर ले, कोई बिजली बना ले, हा? वो उसका अपना स्वयं कर लेगा व्यक्ति, लेकिन गंगा कुछ नहीं कर रही है। किसी ने कहा कि अरे गंगा माँ, तू तो उन क्षेत्रों में होकर बह के जा रही है वहां जहां जल की जरूरत नहीं है, वहां जल भरपूर है, तुझे तो कहीं रेगिस्तान में जाना चाहिए जहां लोगों का कल्याण हो जाए। गंगा कहती है मेरा तो लक्ष्य ही नहीं है किसी का कल्याण करना। हाँ, मेरे चलने से किसी का कल्याण हो जाता हो तो उसका नसीब है, मेरा तो लक्ष्य अपने तत्व में समाना है? मेरा तत्व निर्वाण है, मेरा लक्ष्य निर्वाण है। जल तत्व हूं मैं, जल तत्व में समा जाना चाहती हूँ, गंगा सागर में पहुंचना चाहती हूँ। तो वो अपने लक्ष्य पर चल रहा है। हनुमान जी अपनी सीता की खोज में है, अपनी शांति की खोज में है, अपनी भक्ति की खोज में है। अब इनके घूमने से, डोलने से, फिरने से कोई रास्ता में राहगीर मिले, उसका कल्याण हो जाए, कोई जग जाए विभीषण, उसको कोई लेना देना, जग जाए तो जग जाए, जगाने नहीं आया। हाँ, एक बात जरूर है, बुद्ध जो होता है ना, जहां उसे कहीं थोड़ी सी संभावना लगती है कि प्यारा जगने लायक है, तो कुछ क्षण ठहरता है, थोड़ा सा ठहरता है, थोड़ा सा ठहरता है। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनि न जाय, नव तुलसी का वृंद तह देख हरस कपिरा। यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। चकित हो गए, ये भोगी की नगरी में योगी के चिन्ह, भोगवादी संस्कृति में योगवादी कोई। चकित रह गए हनुमान जी। तो थोड़ा सा सत्य पक्षपातो ही ध्यान स्वभाव है, साधकों का थोड़ा सा साधकों के प्रति बुद्ध का थोड़ा सा अंतर लगाव तो रहता है, लेकिन वो जगाता तो नहीं है साहब। ठहरता है उसकी खुशबू से, उसकी गंध से, उसकी नजरों से, उसके इशारों से, उसकी स्पर्श से, या कुछ भी कहो, उसके निकलने से क्या हुआ? ते ही समय विभीषण जागा। जब विभीषण जगा तो बुद्ध की गंध से कोई जगेगा तो फिर उसके जीवन में अपने आप साधना चालू हो जाएगी। जग करके उसने मदिरा नहीं पी, कुंभकर्ण को भी जगाया है, सोए हुए ने। हाँ? और मैं तो कहूं, जिस कुंभकर्ण को जिसने जगाया है ना, उसको भी किसी ने जगाया। कुंभकर्ण को जगाया रावण ने, और रावण को जगाया शूर्पणखा ने। शूर्पणखा कहती है, ए करसि पान सोवस दिन राती। बता, तू पी करके सोता रहता है, थोड़ी अकल है? जग जा, नहीं तो मारा जाएगा। ये वासना जब जगाती है ना, तो मोह खड़ा होता है साहब। वासना जब जगाती है तो मोह खड़ा होता है, और वो तुरंत जब विभीषण जगते हैं तो राम की शरण जाते हैं, ठीक है? जब रावण जगता है तो मारीच की शरण जाता है। जब कोई बुद्ध जगाता है तो व्यक्ति सत्य की शरण जाता है, और जब कोई वासना जगाती है तो व्यक्ति कपट की तरफ, छल की तरफ, यहाँ तक असत्य की तरफ जाता है। दोनों जगते हैं, लेकिन दोनों की यात्रा गलत दिशा में हो जाती है प्यारे। कुंभकर्ण जगाया, फिर रावण ने जाकर वो तुरंत मदिरा मांगता है, महेश मांगता है। तो प्यारे हो, देखना कहीं कोई जगाने वाले के जगाने से हमारी यात्रा कहीं विपरीत दिशा में तो नहीं जा रही। जगाने वाला भी ऐसा हो, सचमुच जगाए, और बिना जगाए हम जग जाएं, हैं?
ये रावण है ना, बहुत तपस्वी है, लेकिन इसके जीवन में बुद्धों का अभाव रहा। बुद्धत्व न आया, शुद्धत्व न आया, सिद्धत्व आ गया। और इतना सिद्धत्व आया कि अपने आप को ही परमात्मा समझ बैठा। बस गड़बड़ी हो गई। फिर अत्याचारों की श्रृंखला शुरू हुई। इतने अत्याचार हुए, इतने अत्याचार इसने किए कि धरा अकुला गई, पृथ्वी अकुला गई। गौरूप धारण करके देवताओं को लेकर के, ब्रह्मा जी को साथ लेकर के, भोलेनाथ को भी साथ में लिया और प्रार्थना की परमात्मा से। परमात्मा ने आश्वासन दिया कि चलो कोई बात नहीं। उधर परमात्मा मनु और शत्रुपा को पहले वरदान दे चुके थे कि चिंता मत करो, जाओ अवध में दशरथ कौशल्या बनो, मैं तुम्हारा तनय होने आऊंगा। तो वो वचन भी पूरा करना था। इधर इन सबको आश्वासन दे दिया, गैया को, ब्रह्मा को, शिव को, देवताओं को। लेकिन देवता है ना, जैसे भगवान ने आश्वासन दिया, देवता लोग तुरंत दौड़ पड़े घर के लिए, अपने अपने घर के लिए। ब्रह्मा जी ने कहा, ओ भले मानसो, कहाँ चल रहे? बोले अब क्या, भगवान ने कह दिया, तो अपन सोएंगे ऊपर चादरा ओढ़ के आराम से, मौज करेंगे, मस्ती लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि परमात्मा इतनी ऊंचाई से उतर करके तुम्हारे लिए नर बनने को तैयार है धरती पर, हैं? तुम ये तुच्छ स्वर्ग को छोड़ करके उसकी खातिर कम से कम नर न बन सको तो बानर तो बनो, हैं? तब वे देवता लोग बंदर बने भगवान की सहायता के लिए। भगवान ये कहता है कि मैं तेरा काम पूरा करूंगा। अच्छा, भगवान ने सुग्रीव से कही कि सखा सोच त्यागौ बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। तो सुग्रीव को हाथ पे हाथ धर के बैठ जाना चाहिए था। ठीक है, अब तो टेंशन खत्म, बाली को मार आओ। लेकिन राम जी कहते हैं जाओ युद्ध करो। सुग्रीव कहता है बताओ, आपने तो कहा था कि मैं सब कुछ करूंगा। बोले करूंगा तो मैं, लेकिन निमित्त तो तुझे बनना पड़ेगा। खड़ा तो हो, मारूंगा तेरी पीठ के पीछे से, हैं? लेकिन आगे तू ही होगा, क्योंकि न मैं करता हूं न मैं भोगता हूं, हैं? मैं अकर्ता हूं। सामने तू होगा। काल दंड गहे काहू न मारा। मैं सामने से किसी को नहीं मारता, हैं? करता तू बन रहा है, भोगता तू बन रहा है, तो सामने आना। तो प्यारेओ, परमात्मा करेगा हमारे सारे काम, भरोसा हो, लेकिन हमको खड़ा तो होना पड़ेगा, हैं? हमको 2-4 कदम तो चलना पड़ेगा। लोग कहते हैं परमात्मा ये नहीं कर जाए, वो नहीं कर जाए, कि तू तो ने कहा हाथ हला। परमात्मा तो करवे के लिए तैयार है। दशरथ जी महाराज के यहां भगवान आना चाहते हैं, लेकिन बहुत समय व्यतीत हो गया, कोई संतान नहीं है। क्यों? दशरथ जी को मेरे क्या कहूं मैं, दशरथ जी के कई रूप हैं साहब। मैं तो कहूंगा दशरथ जी में भी 10 शब्द है, और दशानन में भी दोनों की टक्कर है। 1 इंच भी मुझे कोई कम नहीं लगता। लेकिन अंतर इतना है, नजरें बदली, नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला और किनारे बदल गए। अरे एक का बेटा काम है और एक का बेटा राम है। एक का नाम दशानन है, एक का नाम दशरथ है।
बहुत सारी बातें उपज रही हैं, लेकिन मुझे राम जन्म करना है और मेरे पास कुल 7 मिनट बाकी है। ठीक है, राम जन्म मुझे करना है। अच्छा देखो, तुम तो बैठे ठाले हो, मेरे पास तो काम धंधा है। अरे लोग कहते हैं बताओ बाबा जी बिजी रहता है, बाबा जी बिजी रहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे पास तो एक गृहस्थी है और मेरे पास तो अनेकों गृहस्थी है। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, नर 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 नर। प्यारे हो, दशरथ जी के जीवन में, पहले मैं दशरथ को बता दूं। दशरथ, डेफिनेशन ऑफ द दशरथ। गुरुजी बैठे हैं, अंग्रेजी बोल रही है ना, तो डेफिनेशन ऑफ द, परिभाषा क्या है दशरथ की? दशरथ का मतलब वो नहीं है राम को पापा। दशरथ वेद माने दशरथ। अब तक मैं वेद दशरथ कहता रहा हूं, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। लौकिक धर्म का नाम दशरथ है, परम धर्म नहीं, लौकिक धर्म। लौकिक धर्म होता है जो हमारे संबंधों में जो कर्तव्य जो हम निभाते हैं, वो भी एक धर्म है। मैं किसी का बाप हूं, किसी का बेटा हूं, किसी का पति हूं, किसी की पत्नी हूं, किसी की बहन, किसी को भैया। इन कर्तव्यों में जो कर्तव्य का पालन करे, उससे जो धर्म बनता है वह धर्म। ठीक है, लेकिन ये धर्म शाश्वत नहीं है, सतत नहीं है, परम धर्म नहीं है। तू मेरा है, तू मेरा है, यहाँ कहते सभी ऐसा, पर मैं किसका हूं तू ही कह दे, फैसला क्या रहा बाकी। ये संबंध जितने भी हैं, कर्तव्य जितने भी हैं ना, ये सब हमने बनाए हैं। हमारा नाम रख दो हमारे बड़े बूढ़ों ने, फिर हमारी शादी कर दी, कर्तव्य बढ़ाते गए। ये सब निर्माण हमारा है, लेकिन उससे पहले हम कुछ और ही थे। जब ते जीव भयो संसारी, भूमि परत भा ढावर पानी, जन जीवे माया लपटानी। लेकिन ऐसी गांठ बंध गई, चाई माई करा दी मम्मी पापा ने, तेरी पहली तेरी दूजी, तेरी दूजी भंवरिया रे। एक तो काम नहीं चलो, जो बड़े ऐसे हैं, ऐसी इतनी डारो कि बेटा छूट गए, भाग नहीं जाए। अवई तो बेटी बापई की, तेरी आठई भंवरिया। साथ ही रहती हैं।
विदाउट एक्सपीरियंस। अरे हाँ, चलो मैं कथा में पूछ लूं क्या? मैं देखो मुझे पता नहीं है, मैं एक संजट में पड़ा हुआ हूँ। राम जी के विवाह में जो मंडप गड़ा है ना, उसमें खंबे 5 हैं। मैं बड़ा सस्पेंस में कई महीनों से इसमें संशय में हूँ। मंडप में जो आप लोग तो मंडपों में मतलब एक्सपीरियंस होल्डर हो ना, तो जो मंडप जो होता है उसमें खंबे तो 4 ही होते हैं ना, लेकिन कभी चर्चा करूंगा राम जी के मंडप में 5 खंबे हैं। एक एडवांस में स्टेपनी, वो 4 खूंटे हैं, लेकिन राम जी के 5 खूंटे हैं कि बेटा खोल के भाग न जा। एक संत से किसी ने पूछा, गुरुदेव ये जो शादी 2 तरह से होती है ना, एक लव मैरिज, एक अरेंज मैरिज, बोले इसमें क्या अंतर होता है? संत बोले मेरी ना तो भाई और नमो आगे करनी, ये तो प्रश्न का ऐसे तो करे जाको अनुभव जाए हो। नहीं, आप तो सब विषय में जानते हो, संतों से क्या छुपाए हैं, आप तो त्रिकालदर्शी हो हैं, लेकिन आप बड़ी बड़ी बातें कथा में सब बातें कह देते हो, सब जानते हो, आप बताओ तो सही। संत ने कहा बुरा न माने तो फिर बताओ। बोले बताओ आप, बुरा की कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा कि लव मैरिज वो है जिसमें आदमी अपने आप खुद चल करके कुआं में गिरने का निर्णय करता है। अरेंज मैरिज वो है कि हम ढोल बजा के लोग उसे धकेलने की कोशिश करते हैं और धकेल के आ जाते हैं। मत करना, मैं गृहस्थ आश्रम को पूजता हूँ, प्रणाम करता हूँ और उसकी वंदना करता हूँ, क्योंकि उसी ने संतों को दिया इस समाज को। वो न होता तो संत इस दुनिया में न होते साहब। गृहस्थ आश्रम न होता तो संत कहां से आते? गृहस्थ आश्रम न होता तो शुद्ध कहां से आते? बुद्ध कहां से आते? महावीर कहां से आते? महात्मा गांधी कहां से आते? बहुत श्रेष्ठ आश्रम है थोड़ा कठिन क्लिष्ट है, बाईपास नहीं है, 2 मार्ग है ना, निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग। दोनों को जाना तो बाहर ही आगरा है ना, और एक तुम्हारा रुनकता से बाहर होते हो ग्वालियर रोड पे निकल जाते हैं, न कोई ट्रैफिक है, न कोई लाल बत्ती है, न कोई झंझट है, हेलमेट हो न हो, लाइसेंस हो न हो, हैं? लेकिन प्यारे एक रास्ता आगरा के बीच में होते हुए है, कभी इसको न पट्टी पे आगे वाले हॉर्न मारो, किसी ने पीछे से दे दी, किसी से आगे से दे दी, सबको झेलता हुआ प्यारा सॉरी करता हुआ, कुछ को कुछ दे करके अपनी पीछा छुड़ाता हुआ है। किसी को 100 रुपए दिए, किसी बत्ती पे, किसी को कुछ किया, सबको पसीना से लथपथ है। लेकिन जब उस रास्ते के पार होता है दोनों एक जगह मिल जाते हैं। फिर वो कहता है कि हम तो बहुत देर के आ गए, तुम कहाँ रह गए थे? अरे बोले तुम तो बाईपास आ गए ना, हमसे पूछो, हमारी छाती पे हाथ धर के देखो, है? कितना संसार का ट्रैफिक, कितना भीड़, कितनी झंझट है महाराज। अच्छा, लोग कभी कभी हमसे पूछने कहने में बड़ी गलती करते हैं। अपने गृहस्थ की बात बताएंगे, अपनी कथा सुनाएंगे, फिर मुझे कहते आप तो जानते ही हो, आपको तो सब पता ही है, अब बता। मुझे कहते आपको तो सब पता ही है,
फिर अब क्या करूं, शर्मी सौदा कहता हूं। हाँ ठीक है बोलो। दशरथ है लौकिक धर्म है? और लौकिक धर्म क्या है? जो वेद ने विधान किया है। इसलिए या तो उसे लौकिक धर्म कह लो या वेद कह लो, एक ही बात है। ठीक है ना? वेद के विभाग कितने हैं? 4। चार्यौ वेद। और दशरथ के बेटे कितने हैं? ये वेद के विभाग हैं। ठीक है? लेकिन विभाग 4 हैं, लेकिन रास्ते 3 हैं। रास्ते 3 हैं। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। तीन मार्गों से जीवन में सारी समृद्धियां आती हैं। सारी समृद्धियां दशरथ जी के जीवन में तीनों मार्गों से सारी समृद्धियां आई हैं। दशरथ जी के जीवन में परमात्मा भी आया, प्रेम भी आया, वैराग्य भी आया, शरणागति भी आई। शत्रुघ्न शरणागति है, लखन वैराग्य है, भरत विवेक, भरत प्रेम है, राम प्रेम मूरत तनु आही। और राम तो राम है ही, उसकी तो व्याख्या कौन कर सकता है। लेकिन ऐसे ही नहीं आ गए, बड़ी मुश्किल से आए साहब। एक पंक्ति मैंने कही थी ना सुबह, अब तो निकल गई दिमाग से। तो दशरथ के जीवन में इतने दिनों से कौशल्या भी थी, कैकेयी भी थी और सुमित्रा भी थी। फिर ये समृद्धि क्यों नहीं आ रही थी? अच्छा, वैसे भौतिक समृद्धि में कोई कमी न थी, लेकिन ध्यान रखना, शांति बिना आध्यात्मिक संपत्ति के, समृद्धि के जीवन में शांति आने वाली नहीं है साहब। दशरथ कितना बेकल है, कितना बेचैन है। भई गलान मोरे सुतना, चक्रवर्ती सम्राट और गिलानी से भरा है। क्या फायदा सम्राट साम्राज्य का? गिलानी अंदर भरी है, घृणा अंदर भरी है, नकारात्मकता अंदर भरी है, परेशानी, बेचैनी, व्याकुलता अंदर भरी है। क्या मतलब है? ध्यान रखना, इतना समृद्धिवान व्यक्ति फिर भी अंदर से विकल क्यों है? क्योंकि क्या इसने गुरु नहीं बनाए? गुरु बना रखे हैं, पुरखा पंक्ति से गुरु बना रखे हैं, लेकिन गुरु बना रखे हैं, कभी गुरु से परामर्श नहीं लेता। गुरु तो केवल, हाँ, कभी कभी तो मुझसे कुछ भक्त लोग ऐसे बात करते हैं, कहते हैं महाराज देखो, आपसे जुड़ना तो बड़ी टेढ़ी खीर है, मुझे आपसे जुड़ना बड़ी, आपको तो पता नहीं कौन से क्षण गुस्सा आ जाए, कौन सा स्वभाव। ऐसे कोई संत बताओ कि हम गुरु बना लें और गुरु बनाते के हम भी मच जाए, वो निगरोपन हट जाए हमारा और फिर हम अपनी मनमानी खूब करें। इनके प्यारे क्या उपाय है? या फिर या सुनो, ऐसे बताओ ये गुरु तो बन जाए, पर हम बिनते कछु नहीं के और बे हमते, हाँ, हमें जो करना हो सो करे। दशरथ भी लगभग, में बुरा न मानो तो मैं कहूं कुछ क्वालिटी उनमें से विद्यमान है, ऐसे लोगों में से गुरु बना रखे हैं।
और प्यारे ध्यान रखना, गुरु तो हमेशा इंतजार करता है, समय का इंतजार करता है। इस बात का भी इंतजार करता है कि कभी ये आए तो सही, मुझे परमार्थ के बारे में पूछे तो सही, और बिना पूछे वो कुछ कहने वाला। डर है संबंधों को टूट जाने का, डर है संबंधों को। हाँ, सुबह वाली पंक्ति याद आ गई। ये वशिष्ठ के पास जाते हैं ना, वशिष्ठ के पास। वशिष्ठ बहुत बड़ा महापुरुष है, विशाल हृदय का महापुरुष है, कभी गया ही नहीं शरण में, अपनी मनमानी करता रहा, अपनी मनमानी करता रहा। लेकिन वो तो इंतजार कर रहा था कब जी आयो, कब मैं भर दूं से समृद्धि से, आध्यात्मिक दौलत भर दूं, परमात्मा इसके आंगन में उतार दूं, घर में नहीं घट में। इंतजार करता रहता है महापुरुष, दरवेश, महात्मा, सिद्ध शुद्ध बुद्ध। तो वो सुबह मैंने बोली थी ना, सिर्फ बद्दुआ नहीं देते, सिर्फ बद्दुआ नहीं देते दरवेश, और क्या नहीं देते। महात्मा, महापुरुष, सदगुरु सिर्फ बद्दुआ नहीं देते, वरना दरवेश क्या नहीं देते। तेरी करनी तू जाने, जा इसलिए हम तुझे सजा नहीं देते। डर है संबंधों को टूट जाने का, डर है संबंधों को टूट जाने का, इसलिए हम हर वक्त मशवरा नहीं देते। हाँ? शिष्य पर जबरदस्ती थोपोगे, माने माने न माने, इसलिए वो मशवरा नहीं देते। जब तेरे को जरूरत हो आ जाना, मेरे दरवाजे खुले हैं और तुझे भर दूंगा लबालब, क्योंकि मैं भरा हुआ हूं, इसलिए भर दूंगा। वशिष्ठ खड़ा है, इंतजार कर रहा था। जैसे इन्होंने जाकर के कहा, गुरु ग्रह गयौ तुरत महिपाला, जोर पाने कर विनय विशाला, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। तद्विद्धि प्रणिपातेन, विनम्रता पूर्वक धरती पर गिरते हुए, हाथ जोड़ करके जब चरणों में विनम्र निवेदन किया, तो वशिष्ठ ने कहा, मैं तो इंतजार कर रहा था, मैं तो इंतजार कर रहा था कि तू कब आए और कब मैं तेरे को भर दूं। तू लेट हो गया तो मैं क्या करूं। धरहु धीर होए सुतचारी, चिंता मत कर, जब आया तब ठीक है। उसकी तो आंखें फटी की, क्यों कल्पना नहीं की थी कि इतना मिलेगा। वो तो एक के लिए परेशान था, हैं? क्योंकि वो दुनिया की दृष्टि से अपने आप को देख रहा था। तुम सब अनंत खजाने के भंडार हो प्यारे, हैं? लेकिन कोई सदगुरु उसकी दृष्टि से तुम्हें दिखा दे, हैं? तुम खुद लबालब भरे हो, लेकिन हम लोग अपने आप को दुनिया की दृष्टि से देखते हैं तो कंगाल नहीं है। वो तो आंखें पटी की पटी रह गई, बोली 4। बोले हाँ, तू अधिकारी है, पर तू आ नहीं रहा था तो मैं करता क्या। धरहु धीर होए सुतचारी, गदगद हो गया दशरथ साहब। उसी दिन से इसके मन में सकारात्मकता आ गई, कल्पनाएं जगने लगी, हैं? बड़े बड़े भाव आने लगे, हैं? और अट्रैक्शन ऑफ लॉ यही तो कहता है। उसे गुरु के शब्दों में विश्वास था। इसने बार बार कहा कि मोहे समय है, दशरथ मोहे समय है, अनुभव न दूजे। जितना अनुभव इस विषय में मेरा है, दशरथ कहते हैं
मोहि समय है अनुभयउ न दूजे, सब पायऊ रज पावन पूजे। गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपनेहु सुख सिद्धि सुलभ न तेहि। कभी कभी आपने देखा होगा कोई संत महात्मा किसी को वैसे ही कुछ कह गया, वो तो वैसे ही कह गया, लेकिन उसने गांठ बांध ली तो उसके जीवन में सत्य घटित होगा साहब, उसके जीवन में सत्य घटित होगा। उसे विश्वास हो जाए कि किसी महात्मा ने कहा, किसी संत ने कहा, किसी फकीर ने कहा, अब ये घटना ही है, तो उसके अवचेतन का जो संकल्प है वो प्रकृति को पूरा करना ही पड़ेगा। हाँ, जाकर जा पर सत्य सनेहु, सोते मिले न कछु संदेहु। भैया शृंगी ऋषि को बुला करके यज्ञ कराया और वहां से अग्नि तत्व प्रकट हुआ, लेकर के प्रसाद तीनों रानियों को बांटा गया। इसके विधि विधान का मैं कभी चर्चा करूंगा। दशरथ जी ने तीनों को एक जैसा नहीं दिया, पक्षपात किया दशरथ ने। आज यदि किसी की तीन होती और दशरथ की तरह कोई कर देता तो बेटा के तो बुई रहतो के बाको प्रसाद ही रहतो। दशरथ जी ने कितना पक्षपात किया, लेकिन पक्षपात किया नहीं है, सदगुरु के परामर्श से किया था ऐसा। सदगुरु के परामर्श से या आदेश से तुम कुछ गलती भी करते होगे तो प्यारे सत्य सही सिद्ध हो जाएगा वो अपने आप। आप लोग कभी चिड़िया बल्ला खेले हो? हाँ हाँ, मैं भी खेला हूं, खेलता भी हूं। चिड़िया बल्ला में क्या होता है पता? चिड़िया जब इधर से जाती है ना, उसके बल्ले में लगती है, बल्ले में लगते अपने आप टर्न हो जाती है। बल्ले में लगती है जब उसकी दिशा कुछ और होती है, और बल्ले में लगते तुरंत उसकी दिशा कुछ और हो जाती है। जब यदि वो इधर से जिसने जैसे मारी थी वैसी की वैसी जाएगी तो बाकी बल्ला में फंसी आएगी। उलटा नाम जपा जग जान, तुरंत तो टर्न हो जाती है, टर्न हो जाती है, इसलिए वो कभी फंसती नहीं है, कहीं भी फंसती नहीं है। ध्यान रखना, मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि तुम आसमान में कैसे भी खेल रहे हो, लेकिन सदगुरु के हिसाब से तुम खेलोगे हैं तो कोई कितनों उल्टो मारने की कोशिश करे तुम सीधे हो जाओगे। किसकी तरह? चिड़िया की तरह से। हाँ? सीधे हो जाओगे। दशरथ जी ने कितना पक्षपात किया देखो। अर्ध भाग कौशल्य यदि, जो प्रसाद मिला है आधा कौशल्या को दे दिया, ठीक है। फिर जो आधा बचा उसमें से 2 हिस्से कर लिए, उसका आधा उसमें से केकई को दे दिया। अब सुमित्रा को देना चाहिए ना, सुमित्रा को नहीं दिया। क्या किया? जो आधा था ना उसमें से आधा आधा कर लिया, और उसमें से आधा कौशल्या को और आधा केकई को और सुमित्रा को छोड़ दिया। लेकिन ध्यान रखना, कभी भी तुम्हारा कोई गुरु, कोई महापुरुष, कोई परमात्मा या जिसके तुम आश्रित रहते हो, यदि तुमको सबसे पीछे रख देता और छोड़ देता है, इग्नोर करता है, तो समझना वो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है साहब। पूछो क्यों? पूछोगे तो बताऊंगा, नहीं तो चलो। अच्छा, इसलिए क्योंकि जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता है उसे उस पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है कि वो विद्रोह करेगी नहीं।
और जो समर्पित वृत्ति होती है ना, जो शरणागत व्यक्ति होता है, वो ये जानता है कि उसे मुझ पर बहुत विश्वास है, और वो भी समझता है कि उसे मुझ पर बहुत विश्वास है। दुनिया को दिखाना क्या जरूरी है, ठीक है। कैकेयी के साथ ऐसा कर दिया होता ना, दशरथ की कटिया कड़ी हो गई होती। यदि दशरथ जानता है कि ये रजोगुणी वृत्ति है, ये क्रिया है, और क्रिया सम्मान चाहती है। सुमित्रा उपासना है, शरणागति है? वो सम्मान नहीं चाहती है, वो प्रदर्शन तो चाहती ही नहीं है। वो तो इतना छुपे रहना चाहती है कि मुझे कोई जान न ले। कौशल्या ब्रह्म विद्या है, उसका सम्मान करना तो उचित है ही, लेकिन कैकेयी का सम्मान इसलिए करना पड़ा कि वो विद्रोह कर देती, रजोगुणी वृत्ति है। लेकिन सुमित्रा शरणागत है। और ध्यान रखना, ऐसी शरणागत वृत्ति है उसको सबसे ज्यादा मिलता है साहब। कौशल्या को 1 मिला राम, कैकेयी को 1 मिला भरत, और सुमित्रा को 2 मिले। लेकिन एक बात ध्यान रखना, शरणागति वृत्ति, शरणागति साधक की जो उपासना वृत्ति है ना, वो उसको जितना दोगे वो तुम्हें लौटा करके वापस उतना ही गुना करके दे देगी। कुछ रखना नहीं चाहती। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। कौशल्या ने अपने में से दिया, कैकेयी ने अपने में से दिया, लेकिन फिर उसने रखा नहीं साहब। सुमित्रा ने, उसने 2 पुत्रों को जन्म दे करके कहा तुम मेरे नहीं हो, जाओ। कौशल्या का राम है, राम के पीछे लखन, तू जा। कैकेयी का भरत है, भरत का भाग, तू जा उसकी सेवा कर। हैं? बस मैं उऋण हो गई साहब। और जब तक व्यक्ति समर्पित नहीं कर देगा अपने सबको, सर्वस्व को, तब तक हल्का हो ही नहीं सकता, तब तक शरणागत हो ही नहीं सकता। त्यागा शांति रनंतरम, त्याग के बाद ही शांति मिलेगी। जितना जितना ग्रहण करोगे उतने बजनीले हो जाओगे। आहार लेने के बाद तुम दौड़ नहीं सकते, बजनीले हो जाओगे। हाँ, बिना पेट साफ किए सुबह तुम दौड़ नहीं सकते, चल नहीं सकते, गति नहीं कर सकते। जितना त्याग हो जाएगा उतना तुम हल्के हो जाओगे। हाँ? ये उपासना है। सुमित्रा शरणागत वृत्ति है, इसे पूरा विश्वास है प्रभु के ऊपर, और प्रभु को भी इसके ऊपर पूरा विश्वास है। तो समझना, महत संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। महापुरुष पहले मिलना मुश्किल है, फिर उनको समझना मुश्किल है, और समझ जाए तो प्यारे, फिर अमोघश्च, फिर तुम्हारे कल्याण को कोई दुनिया में रोक नहीं सकता। प्रसाद 3 रानियों को मिला, और 3 रानी गर्भवती हुई। शोभाशील तेज की खानी। इस विषय को भी मैं कभी बहुत विस्तार से लूंगा। शोभा क्या है, शील क्या है, और तेज क्या है। अभी मैं इतना कह दूं कि भगवान इंतजार कर रहे हैं समय का, बिल्कुल आज जैसा ही समय हुआ। मध्य दिवस अति शीतन घाम, दिन के 12 बजे, न ज्यादा शीतल है न ज्यादा घाम है। घाम है ना पंडाल के बाहर थोड़ी बहुत, आज है ना। आज राम का जन्म होना था ना, इसलिए सूर्य भगवान ने सोचा आज मेरा वंश में परमात्मा आ रहा है, सूर्य वंश में परमात्मा आ रहा है, चलूं जाके दर्शन तो करूं। आगरा की भूमि पर, ये ध्रुव की तपोभूमि, यमुना महारानी का पुलिन किनारा तट है, और सूर्य की पुत्री है यमुना, और उनके नजदीक में कथा। इसलिए सूर्य भगवान ने सोचा होगा चलो दोनों काम होंगे, बेटी के पास भी और राम का अवतार भी होगा। प्यारे हो,
भगवान चतुर्भुज रूप में पहले कौशल्या के सामने महल में प्रकट हुए सब चतुर्भुज रूप में। कौशल्या बोली ये क्या, आप कौन? बोले हम तुम्हारे बच्चे हैं। बोले इतना बड़ा बच्चा, बच्चा इतना बड़ा? बोले नहीं नहीं, वो हम अभी थोड़ी देर में बनने वाले हैं। तब फिर भगवान बालक बने हैं और फिर 4 रूप में परमात्मा प्रकट हुआ, राम, भरत, लखन, शत्रुघ्न। और दशरथ को मालूम पड़ा, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानो ब्रह्मानंद समान। तुरंत दशरथ जी ने अपने खजाने खोल दिए हैं कि भाई जाए जो कुछ लेना हो सो ले जाओ, ध्यान रखना जब परम धन मिल जाएगा हैं तो फिर लौकिक धन को कोई भी साधक फिर उसकी व्यवस्था नहीं करेगा, जाके जो ले जाना हो सो ले जाओ हैं। अब जाकी वो जरूरत। और पूरे अयोध्या में बधाइयां और फिर सब उत्सव मनाया गया। बोलो रामचंद्र भगवान की। इस क्षेत्र के श्रोताओं को भी राम जन्म की बधाई हो। जोर से बोलो बधाई। राम जन्म की बधाई हो। आवाज नहीं आ रही। बधाई हो। अब कहीं बैठे हो, अब खड़े आ जाओ। मेरे श्रोता सुबह कह रहे थे कि हमारा नाचने का मन चलता है, आप तो गा क्या करते हो? ठीक है अब नाच लो थोड़ी देर। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही, बाज रही हाँ बाज रही, बाज रही, बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। हरि बोल। नाचने वालों के लिए आगे जगह खाली पड़ी है, आगे आए मस्ती से नाचो। जय हो। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। मंगल द्रव्य लिए हाथ में, मंगल द्रव्य लिए हाथ में, और किए सहज श्रृंगार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही।
रूप प्रभु बन गए लाला। जगमग जगमग हो लटक रही लटकारी, यो राम अवतार सरस्वतियों में तारी। मन में बहुत सिहावे देवदान और द्रव्य लुटावे। दशरथ मन में बहुत सिहावे देवदान और द्रव्य लुटावे। खुशियाँ रही मनाए नगर के नर नारी, दियो राम अवतार सरस्वतियों में तारी। दियो माता ने अति आनंद लियो। चार भुजन ते दर्शन दियो माता ने अति आनंद लियो। शंख चक्र और गदा पदम पीछब न्यारी, दियो राम अवतार सरस्वतियों में तारी। आज लेट है गए हम थोड़ा सा है, अब आरती कर ले। अब लेट है गए, वैसे तो तुम्हें नचाते बहुत, ठीक है। बहुत दूर दूर के लोग आए हैं तो उन्हें घर भी पहुंचना होता है। आरती चलो। आरती श्री रामायण जी कीरत ललित सिया की। आरती श्री रामायण जी कीरत ललित सिया की। सब ही आरती श्री रामायण जी। गावती संत सब भवानी अरघटी संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि
राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही, बाज रही, हाँ बाज रही, बाज रही, बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। हरि बोल। नाचने वालों के लिए आगे जगह खाली पड़ी है, आगे आए मस्ती से नाचो। जय हो। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। मंगल द्रव्य लिए हाथन में, मंगल द्रव्य लिए हाथन में, और किए सहज श्रृंगार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। मुदित आशीष देत सब माता, मुदित आशीष देत सब माता, और गावे मंगल चार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। दियो राम अवतार दरस दियो बेतारी, दियो राम अवतार दरस दियो बेतारी, बेतारी रे बेतारी, बेतारी रे बेतारी, दियो राम अवतार दरस दियो बेतारी। देख राम माता के ख्याला, हर रूप प्रभु बन गए लाला, देख राम माता के ख्याला, हर रूप प्रभु बन गए लाला। जगमग जगमग हो लटक रही लटकारी, दियो राम अवतार दरस दियो बेतारी। हे हरि
दर पूजन ते दर्शन दियो, माता ने अति आनंद लियो। शंख चक्र और गदा पदम पीछे न्यारी, दियो राम अवतार दर्श दियो मैं तारी। भगवान की आज लेट है गए हम थोड़ा सा है, अब आरती कर ले। अब लेट है गए, वैसे तो तुम्हें नचाते बहुत, ठीक है, बहुत दूर दूर के लोग आए हैं तो उन्हें घर भी पहुंचना होता है। आरती चलो। आरती श्री रामायण जी कीरत ललित सिया पीगी। आरती श्री रामायण जी कीरत कलित ललित सिया पीगी। कावत ब्रह्मा दिख सब ही। आरती श्री रामायण जी गावती संतत सब भवा